नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पैकेज्ड फूड पर 5% जीएसटी से बिगड़ेगा किचन का बजट। 5 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो सकता है चावल। राशन दुकानों पर जमा कर सकते हैं बिजली पानी का बिल। पैन पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, सरकार ने शुरू की नई सुविधा। हरियाणा में कांवड़ यात्रा को लेकर स्पेशल इंतजाम। शाम के बाद महिलाओं की यात्रा पर पाबंदी। हर 2 किलोमीटर पर बनेगा शिविर। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। बोले, किसान के घर में पैदा हुआ, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रेन में अपनी मर्जी से किसी को भी खाली सीट नहीं दे सकेंगे टीटीई। धांधली रोकने के लिए रेलवे ने शुरू किया नया सिस्टम। सस्ता हुआ खाने का तेल। अडानी विल्मर ने फॉर्च्यून ब्रांड तेल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर घटाई। मैं कोई अपराधी तो नहीं हूं। अब तक सिंगापुर दौरे की परमिशन नहीं मिलने पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल। झारखंड में हर घर लहराएगा तिरंगा। सीएम सोरेन ने कहा, आज़ादी को अनोखे तरीके से मनाने के लिए तैयार। अमित शाह की मीटिंग में हुए शामिल। सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान अशोक गहलोत। पेंशन योजना के बाद पे स्केल में समानता का तोहफा, बदले जाएंगे नियम। कोरोना पीड़ित परिवारों को जल्द ही मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सभी राज्य सरकारों को भुगतान करने का निर्देश। उद्धव गुट ने शिंदे फडणवीस सरकार पर बोला हमला। कहा, बिना कैबिनेट के लिए जा रहे हैं मनमाने फैसले। कृषि कर्ज माफी योजना से देश के 50% किसानों को ही मिला फायदा, एसबीआई रिपोर्ट। आरबीआई चाहता है क्रिप्टो पर बैन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कानून लागू करने के लिए वैश्विक समर्थन जरूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की एयरलाइन कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक। विमानों में तकनीकी खराबी पर मांगी रिपोर्ट। सीएम जयराम ठाकुर ने लिया हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों का जायजा। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। 25 किलोमीटर से अधिक वजनी आटा चावल के पैकेट पर नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार ने बताया नया नियम। एलएसी पर तनाव कम करने को भारत चीन के बीच 12 घंटे चली सैन्य वार्ता। सेना हटाने को ड्रैगन पर डाला गया दबाव। एक बार फिर एनडीए के सपोर्ट में आए जगन मोहन रेड्डी। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को दिया समर्थन। राजस्थान में होगा बीजेपी कांग्रेस बनाम विकास मॉडल। 200 सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव। 2023 के लिए आपने बनाई खास रणनीति। खुशखबरी, अगस्त में फिर बढ़ सकता है डीए। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी। पूरे समय के लिए सुरक्षा देती है कोविड-19 वैक्सीन। बूस्टर डोज लगवाना है जरूरी, रिसर्च। सावधान, ओवर स्पीड तो चोरी। अब धीमी गति पर वाहन चलाया तो खैर नहीं, कटेगा 500 से 2000 रुपए तक का चालान। भारत में 4 दिन बाद मंकी पॉक्स का दूसरा केस। केरल में कोल्लम के बाद अब कन्नूर में हुई मरीज की पुष्टि। 5 जिलों में हाई अलर्ट। भारतीय वायुसेना होगी आत्मनिर्भर। जल्दी शामिल होंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट्स के 6 स्क्वाड्रन। प्रोडक्शन शुरू होने पर बढ़ेगी संख्या। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग। उड़ीसा कांग्रेस और गुजरात एनसीपी के एक एमएलए द्रौपदी के साथ। शिवपाल समेत 2 सपा विधायक बागी। सामान को रिटर्न करने का ट्रेंड बढ़ा। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा 50% कपड़े वापस करने का क्रेज। कोविड काल में और बढ़ा चलन। अखिलेश सीएम योगी से मिले तो ठीक और हम मिले तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के आरोपों पर राजभर का पलटवार। उत्तराखंड में डॉग बाइट के 11,000 केस। हाईकोर्ट का आदेश, आवारा कुत्तों से जनता को खतरा बढ़ गया है, सड़कों से हटाएं। पीएम किसान योजना के लिए करा ले ई-केवाईसी। 31 जुलाई तक निपटाना है यह काम, नहीं कराने पर रुक सकती है अगली किस्त। जीएसटी पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल। कहा, जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का वैज्ञानिक सर्वे कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 3 महीने में जिला कोर्ट करे फैसला। झारखंड में 1 लाख से अधिक किसानों को बांटे गए बीज। ब्लॉकचेन से जुड़े 3 लाख किसान। अब आया कोरोना और इबोला से भी जानलेवा मारबर्ग वायरस। ना है कोई वैक्सीन ना इलाज। घाना में 98 लोग हुए क्वारंटाइन। मोदी सरकार का बड़ा दाव। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर गठित की कमेटी। शोध में खुलासा, ग्रीन टी पीने से कम हो सकता है डायबिटीज का खतरा। खून में शुगर की मात्रा होती है कम।
राष्ट्रपति चुनाव में 99% से ज्यादा मतदान। क्रॉस वोटिंग भी भरमार, द्रौपदी मुर्मू की जीत के आसार। बार बार तकनीकी खराबी की घटनाओं पर एक्शन में आया DGCA। अब सख्त नियमों के साथ उड़ान भर पाएंगे विमान। कैश में 20 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो जान ले, नियम का पालन नहीं किया तो लग सकता है 20 लाख का जुर्माना। यूपी के 2.68 घरों और 50 लाख दफ्तरों में फहराया जाएगा तिरंगा। झंडे के सम्मान के लिए तैयार किया जय घोष। देश में 24 घंटे में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आए, 50 की मौत। डराने लगी एक्टिव केस की रफ्तार। टेलीकॉम कंपनियों के बीच शुरू हुई दौड़। मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी के मुकाबले जमा की 140 गुना ज्यादा राशि। भारत में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आने के बाद अलर्ट मोड में केंद्र सरकार। एयरपोर्ट बंदरगाहों पर कड़ी स्क्रीनिंग का दिया निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए में अभूतपूर्व गिरावट की बात मानी। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा कच्चे तेल की कीमतों को बताया वजह। किसानों को मिलेगी गोदामों के बाहर लंबी लाइन से निजात। नैनो यूरिया से कम लागत के बाद भी होगी लहलाती फसल। लोकल से ग्लोबल की ओर खादी व ग्रामोद्योग। देश विदेश में बना लोकप्रिय ब्रांड। टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार। मेरे जवानों के पास ऐसे हथियार होंगे जिनके बारे में विरोधी सोच भी नहीं सकते, PM मोदी। जगदीप धनखड़ के सहारे बीजेपी साधेगी राजस्थान का जाटलैंड। 30-40 विधानसभा सीटों पर जाटों का दबदबा। गहलोत वसुंधरा का बिगाड़ सकते हैं खेल। सिर्फ 5 से 8 रुपए प्रति किलो पर लहसुन बेचने को मजबूर किसान। क्या इस तरह डबल होगी इनकी इनकम? दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को रोजगार देने के लिए वित्तीय मदद देगी। कैलाश गहलोत बोले, सड़कों पर बड़ी तादाद में दिखेगी महिला ड्राइवर। गुजरात में भारी बारिश बनी आफत। 1 हफ्ते में एम्बुलेंस सेवा को आए 29,000 कॉल। मौसम अपडेट। अगले 3 दिनों तक दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश। जारी हुआ अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पैकेज फूड पर 5% GST से बिगड़ेगा किचन का बजट। 5 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो सकता है चावल। जी हाँ, सरकार ने पैकेज फूड पर 5% GST लगाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इससे चावल की कीमत में प्रति किलोग्राम कम से कम 3 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। GST काउंसिल के कहने पर सरकार ने जरूरी सामान जैसे कि दाल, चावल, गेहूं, आटा, अनाज पर 5% GST लगाने का फैसला किया। नया नियम लागू हो चुका है। नए नियम के तहत जो सामान पहले से पैक्ड होते हैं या फिर प्री लेबल्ड होते हैं वे सभी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। कारोबारियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि अगर पैकेज्ड फूड का वजन 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन दुकानों पर जमा कर सकते हैं बिजली पानी का बिल। पैन पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। सरकार ने शुरू की नई सुविधा। जी हाँ, पुरानी बात हो गई जब राशन की दुकानों पर केवल चावल, गेहूं और चीनी मिला करते थे। राशन दुकानें अब हाईटेक हो चली है, क्योंकि सरकार ने कई सुविधाएं शुरू कर दी है। एक नई सुविधा है कॉमन सर्विस सेंटर की। इसे हिंदी में जन सुविधा केंद्र कहते हैं, जहाँ आम लोगों की सुविधाओं से जुड़ी सेवा दी जाती है। सेवा तो पहले भी मिलती थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत अब राशन की दुकानों पर आप आधार, पैन से लेकर पासपोर्ट तक बनवा सकते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन राशन की दुकानों पर CSC की सुविधा शुरू की है। इन राशन दुकानों पर आप पैन या पासपोर्ट के अलावा बिजली पानी का बिल भी जमा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अपनी मर्जी से किसी को भी खाली सीट नहीं दे सकेंगे TTE। धांधली रोकने के लिए रेलवे ने शुरू किया नया सिस्टम। जी हाँ, ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि बगल की कोई सीट खाली रह जाती है। कोई वेटिंग वाला यात्री उस सीट के लिए TTE से पूछता है तो जवाब मिलता है कि आपके लिए वो बर्थ नहीं है। माना जाता है कि TTE इसमें खेल करते हैं और वो अपने चहेतों को वह सीट रिजर्व कर देते हैं। इसमें पैसे के लेन देन का भी आरोप लगता है, लेकिन रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं हो सकेगा। चार्ट बनने के बाद अगर कोई सीट खाली होती है तो TTE अपनी मर्जी से किसी को वह सीट नहीं दे सकते। फिलहाल यह नियम 2 ट्रेनों में लगाया गया है, लेकिन धीरे धीरे बाकी ट्रेनों में भी इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत चार्ट बनने के बाद खाली सीट का असली हकदार आदमी ही वह सीट लेगा। TTE अपनी मर्जी से किसी को वह सीट नहीं दे सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता हुआ खाने का तेल। अडानी विल्मर ने फॉर्च्यून ब्रांड तेल की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर घटाई। जी हाँ, फॉर्च्यून ब्रांड के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाली खाद्य तेल कंपनी अडानी विल्मर ने तेल की वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के बीच खाद्य तेल की कीमतों में
में 30 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा कटौती सोयाबीन तेल के दामों में की गई है। नई कीमत वाली खेप बाजार में जल्द ही पहुंच जाएगी। इससे पहले धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की बिक्री करने वाली मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्राउन ऑयल के दामों में 14 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल की कीमतों पर चर्चा करने के लिए 6 जुलाई को बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी खाद्य तेल कंपनियों से वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले 3 दिनों तक दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जारी हुआ अलर्ट। महाराष्ट्र में बरसात और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की मौत। 3 जिलों में हालात बेहद खराब, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कल से और उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन बाद से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को भी ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। साथ ही कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में बरसात और बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। पिछले 2 हफ्ते से जारी इस जोरदार बरसात और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 3 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हजारों हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल और गढ़चिरौली जिले में बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं आईएमडी के पूर्वानुमान में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान पर बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटे तक मानसून पूरे उत्तर भारत में सक्रिय रहेगा, जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।